रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। दोस्तों यह मॉडल टेस्ट पेपर आपके नवीनतम सिलेबस पर आधारित है, जिसके तहत दोस्तों मैंने इसमें वो सभी विषय शामिल किए हैं जैसे राजस्थान जीके, इंडियन जीके और दोस्तों सामान्य हिंदी, मैथ व इंग्लिश के प्रश्नों के साथ इस मॉडल टेस्ट पेपर को तैयार किया गया है। दोस्तों इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके जितने भी प्रश्न हैं सबको चुन चुन के डाला गया है दोस्तों, और मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों यह जो मॉडल टेस्ट पेपर है एक शॉर्ट मॉडल टेस्ट पेपर होगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको कम समय में अधिक नॉलेज देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपका सिलेक्शन में और 100% कराने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला राजस्थान जीके का प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस किले को जीवित किला कहा जाता है? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है हमारे वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, जैसलमेर का किला। दोस्तों जैसलमेर के किले को राजस्थान का जीवित किला कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का यह सबसे बड़ा किला है जिसके अंदर अभी भी और लोग रहते हैं, इसलिए राजस्थान का एकमात्र और सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम जैसलमेर किले की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों और 1156 के अंदर और जो राव जैसल थे उनके द्वारा करवाया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस किले को सोनार के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राज्य पुष्प के रूप में राजस्थान का कौन सा फूल प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, रोहिड़ा। दोस्तों रोहिड़ा को राजस्थान के राज्य पुष्प के रूप में जाना जाता है। अगर दोस्तों हम रोहिड़ा पुष्प की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम और टैकोमेटा अंडुलेटा होता है। वहीं दोस्तों इसको और 1983 के अंदर राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गुल्डा नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, मारवाड़। दोस्तों गुल्डा नृत्य और मारवाड़ में प्रमुख रूप से किया जाता है। अगर दोस्तों हम गुल्डा नृत्य की बात करें तो इस नृत्य का आयोजन दोस्तों और शीतला अष्टमी से लेकर और गणगौर के बीच में और कन्याओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मारवाड़ के शासक सातल देव द्वारा और 140 कन्याओं की रक्षा की गई थी, तो उसी की स्मृति में इस नृत्य को और कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए फैक्ट और आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, रावतभाटा। दोस्तों रावतभाटा दोस्तों राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र और रावतभाटा के अंदर स्थित है। अगर दोस्तों इस परमाणु संयंत्र की बात करें तो यह और दोस्तों 1965 के अंदर और स्थापित किया गया था। दोस्तों यह संपूर्ण भारत का दूसरा और परमाणु संयंत्र है, जबकि पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, चौमू के राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, प्रताप सिंह। दोस्तों प्रताप सिंह को चौमू के राजा के नाम से जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इंडियन जीके के प्रश्नों की। दोस्तों मैंने इसमें प्रत्येक सेगमेंट से आपके प्रश्न लिए हैं, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। अगर दोस्तों आप वीडियो स्किप कर देते हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चूक सकते हो। दोस्तों जो इंडियन जीके का हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 12 अनुसूची। दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर दोस्तों हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 10 अनुसूचियां हुआ करती थी, जबकि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को दोस्तों
और 93 मा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इन अनुसूचियाँ यानी 11वीं अनुसूची के अंदर हम पंचायती राज का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों 12वीं अनुसूची में हमें और नगर पालिका यानी जो नगर निकाय है उसका वर्णन देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं। वहीं दोस्तों 395 अनुच्छेद है और 25 भागों के अंदर भारतीय संविधान को बांटा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प बी 5 वर्ष। दोस्तों भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दोस्तों वो 5 वर्ष होता है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत और किया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी 1950 को। दोस्तों 15 मार्च 1950 को और योजना आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगर योजना आयोग की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्हें बनाया गया था। दोस्तों इसी आयोग का नाम परिवर्तन करके और दोस्तों 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों भारत के अंदर और एम.एस. स्वामीनाथन को और हरित क्रांति का जनक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से और 1967 और 68 के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है दोस्तों भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में और निर्भर बनाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत के संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी राज्यसभा। दोस्तों भारतीय संसद का जो उच्च सदन है उसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों हम राज्यसभा की बात करें तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद और 80 के अंदर किया गया है। दोस्तों इसके जो कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो और 250 होती है, जिनका कार्यकाल दोस्तों प्रत्येक का 6 वर्ष होता है। वहीं 2/4 सदस्य दोस्तों इसके प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर और बाहर निकाल दिए जाते हैं। यार निकल कैसी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सामान्य हिंदी से नीलकंठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए शिव। भगवान शिव के लिए दोस्तों नीलकंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और दोस्तों ये सभी जो आपके ऑप्शन दिए गए वो गलत है। तो जो जल शब्द है दोस्तों वह और द्रव्य वाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों चटपट खाना में कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए गुणवाचक। दोस्तों चटपटा दोस्तों यह चटपटा खाना जो शब्द होता है उसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों जैसे भी आपके हैं चटपटा हुआ, कड़वा हुआ, मीठा हुआ, ये सभी और गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा इस वाक्य में कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी मिश्र वाक्य। दोस्तों यह एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि जिन शब्दों के अंदर यदि, वही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं, यानी कि दोस्तों इनमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विद्याधनम सर्वधनात् प्रधानम
यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, नीति वाक्य। दोस्तों विद्या धनम और सर्वधन धनात् प्रधानम। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जो विद्या धन है वो सभी धर्मों में प्रधान यानी बड़ा है। तो यह दोस्तों एक नीति वाक्य है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम और मैथ के प्रश्नों की। तो दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों मैंने कम समय में आपके जितने भी सिलेबस के अंदर और विषय शामिल किए गए हैं उन सभी विषयों से प्रश्न शामिल किए हैं। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों जो आज का हमारा और 16वां प्रश्न है वो है, यदि a बराबर 2 और b बराबर 3 है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके और हल कर भी सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प सी 13। दोस्तों a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, वहीं 3 का स्क्वायर और 9 होता है। तो दोस्तों ये 4 और 9 जुड़कर और 13 हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों मैथ का अगला प्रश्न है वो है 40% का 25% क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए 10%। दोस्तों 40% का अगर 25% की बात करें तो दोस्तों वह और 10% होता है। दोस्तों इसको हम इस प्रकार समझते हैं कि जैसे कि 100 का और 25% दोस्तों और 25 होता है, वहीं दोस्तों इसका जो 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि दोस्तों 40 की अगर बात करें तो 40 के अगर हम और टुकड़ों की बात करें तो दोस्तों हम कर सकते हैं 40 और डिवाइडेड इंटू 1/4। तो दोस्तों इसका 10 हमें हमारे सामने उत्तर आ जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 3/4 प्लस 2/3 का मान है, मतलब ये इसका मान क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 17/12। दोस्तों इस बिंदु को अगर हम हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 17/12 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, यदि एक वस्तु 800 की है और उस पर 10% की छूट है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 720। दोस्तों अगर हम और 800 की वस्तु पर और 10% की छूट देते हैं तो उसका विक्रय मूल्य दोस्तों 720 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10% यानी कि 800 का 10% होता है 80 और 80 की छूट जब 800 पर मिलेगी तो वो 720 में वो वस्तु बेची जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एक घन का आयतन 64 सेमी है तो उसकी भुजा कितनी होगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 4। दोस्तों किसी भी घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन होता है दोस्तों भुजा की घात 3। तो दोस्तों अगर हम 64 इसका आयतन हमें भुजा की घात 3 के बराबर दे रखा है तो दोस्तों इसका जो घन करते हैं तो 64 और 4 का घन आता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब प्रश्नों की बात करने वाले हैं हम साइंस से। दोस्तों मैंने प्रत्येक सेगमेंट से आपके प्रश्न लिए हैं तो आपको पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों आज का हमारा 21वां प्रश्न है वो है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है दोस्तों विकल्प सी वाटसन और क्रिक। दोस्तों डीएनए की खोज और वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों हम डीएनए की बात करें तो दोस्तों डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वह और किसी भी व्यक्ति के अंदर और उसके जो आनुवंशिक गुण हैं वो डीएनए के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मनुष्य की आंख में किस भाग से रोशनी प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी पुतली के द्वारा। दोस्तों पिपल्स के द्वारा और मनुष्य की आंख के अंदर रोशनी प्रवेश करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पत्तियों में हरित लवक को क्या कहते हैं? दोस्तों जो पत्तियों के अंदर हरित लवक पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए क्लोरोफिल। दोस्तों पत्तियों के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है उसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका प्रमुख कार्य दोस्तों और यह हरित लवक और पेड़ों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य और पेड़ों के लिए खाना तैयार करना है। अगर दोस्तों हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल के अंदर दोस्तों मैग्नीशियम जो नामक धातु है वो
पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प बी 120 दिन। दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। अगर दोस्तों आरबीसी की बात करें तो इनका प्रमुख कार्य दोस्तों और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन को ले जाना है। दोस्तों इनकी कमी से हमारे शरीर में और एनीमिया नामक रोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस धातु की उपस्थिति से रक्त लाल होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, यानी कि दोस्तों ऐसा इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि किस तत्व की उपस्थिति से रक्त लाल होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों मानव शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो रक्त का रंग है वो लाल होता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन को और मानव शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आने वाले हैं आपके बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न। तो दोस्तों आज हमारा कंप्यूटर का पहला प्रश्न है वो है कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी का प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी चेस। दोस्तों कंप्यूटर की जो चेस मेमोरी होती है वो सबसे और तेज मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी एप्लीकेशन। दोस्तों MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का वो है HTML का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी विंडो। दोस्तों विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो आज का हमारा अगला प्रश्न है IP एड्रेस किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी नेटवर्क की पहचान के लिए। दोस्तों IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग नेटवर्क पहचान के लिए किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमने और राजस्थान जी के, इंडियन जी के, कंप्यूटर, सामान्य हिंदी, मैथ के टॉप और 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं वो आपके नवीनतम सिलेबस पर आधारित है। तो आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सारे वीडियो और आपको अंत तक ज़रूर देखने। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपके सिलेक्शन को होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों हम इस चैनल पर आपको और इस 4th ग्रेड भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाने वाले हैं, जिसके तहत दोस्तों मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवाऊंगा। वहीं दोस्तों आपको मैं फ्री PDF और फ्री कंटेंट भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।